नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। तीर धनुष छोड़कर आखिरकार चंपाई सोरेन अब कमल थाम लेंगे। बस 24 घंटे से भी कम समय बाकी है। जो जानकारियां मिल रही हैं, कल 3 बजे चंपाई सोरेन का कमल के साथ ताल्लुकात बढ़ जाएगा। कमल थाम लेंगे हाथों में, तीर धनुष छोड़ देंगे और कोल्हान को साधने के लिए एक नई टीम, एक नई रणनीति का आगाज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन ने भी रामदास सोरेन को चेहरा बनाया है। रामदास सोरेन वर्सेस चंपाई सोरेन, आखिर कोल्हान में क्या गुल खिलाएगा? कमल खिलेगा या तीर धनुष हावी रहेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा रहेंगे मौजूद। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाबूलाल मरांडी रहेंगे मौजूद। मिलन समारोह को भव्य बनाने में जुटी बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शुक्रवार को हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। धुर्वा के शाखा मैदान में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल इसी मैदान में बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। यानी कल से जो सिंबल होगा वो कमल फूल का होगा। जो पिछले 4 दशक से तीर धनुष की कमान लेकर के चला करते थे, यानी कि तीर धनुष का सिंबल हुआ करता था, वो अब छूटेगा। चंपाई सोरेन पर चढ़ा भगवा रंग। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब पूरी तरह से भगवा रंग में रंग गए हैं। सरायकेला के जिलिंगोड़ा स्थित आवास और ऑफिस हरा से भगवा हो चुका है। चंपाई के समर्थकों में खासा उत्साह है। हम लोग का जो नेता बॉस पार्टी बदल दिया, पार्टी का झंडा भगवा है, तो करजारल का रंग भी भगवा हो गया। और ये सब दिवाली में जितना घर दिख रहा हरा हरा, ये सब भी भगवा हो जाएगा। दिवाली में पुताई होता है ना, उस समय भगवा हो जाएगा। बोदस नहीं करेगा हैं दादा के लिए, चंपाई दादा के लिए हैं। चंपाई दादा जितना रहेगा वो जो पार्टी में चल जाए, हम लोग के मोल्ड का जी जान दे देगा। हम लोग शुरू से बूढ़ा हो गया दादा का 40 साल। क्या दुखी हुआ जेएमएम से, वो तो दादा जानेंगे, फिर हम लोग को बताएंगे। लेकिन दादा जिधर जाएंगे हम लोग दादा के साथ पूरा कोल्हान है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बीजेपी तुरुप का पत्ता मान रही है। बीजेपी को भरोसा है कि कोल्हान में चंपाई सोरेन कमल खिलाएंगे। पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जेएमएम में अंतर्कलह चरम पर है, उनकी नाव डूबने वाली है। वहीं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को भी भरोसा है कि चंपाई सोरेन से पार्टी को लाभ मिलेगा। सोरेन जी को पहले अपने पार्टी और अपने पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद, अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर किस प्रकार से अंतर्कलह है, इस पर विचार करना चाहिए। और साथ साथ अब झारखंड की 3.5 करोड़ जनता उनको अवसरवादी नेता के रूप में मानती है। झूठ बोलने वाले फैक्ट्री अगर किसी के पास है तो हेमंत सोरेन जी के पास है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पास है। और वो तो डूबती नैया में पतवार थामने वाले नेता हैं। अब तो उनकी नैया डूबने वाली है। कोल्हान समेत पूरे प्रदेश में चंपाई सोरेन जी की एक साफ सुथरी छवि रही है। विभिन्न पदों पर आसीन रहने के बाद किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप इतने लंबे राजनीतिक जीवन में नहीं लगी है। साफ सुथरे छवि के नेता हैं, तो स्वाभाविक ऐसे नेता, वैसे कार्यकर्ता का परिवार में विलय होना, परिवार में शामिल होना, तो स्वाभाविक है कि पार्टी को और झारखंड को और कोल्हान को फायदा मिलेगा। उधर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंपाई दा अपनी सीट बचा ले, यही बहुत है। एक व्यक्ति से कोई दल नहीं चलता है, और मैं ये स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं
कि चंपाईदा एक सम्मानित नेता हमारे दल के थे और आज उनका मोह भंग हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो खुद वो बताएंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार पर, संगठन पर एक सुई के नोक भर भी फर्क नहीं पड़ेगा चंपाईदा के जाने से। और मुझे तो अब ये लगता है कि चंपाईदा अपना विधानसभा सीट भी निकाल लें तो बहुत बड़ी बात होगी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर चाहे जो भी राग अलापे, लेकिन कोल्हान में चंपाई सोरेन का कद बहुत बड़ा है। कोल्हान टाइगर के क्षेत्र में अपनी पकड़ है। यही वजह है कि चंपाई की काट के लिए घाटशिला विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया जा रहा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश, राकेश, रुचि के साथ जमशेदपुर से मनोज और दिल्ली से अमर की रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली और अब चर्चा करता हूं अपने सहयोगियों के साथ। हमारे साथ रांची से राजेश और सरायकेला से मनोज जुड़ रहे हैं। राजेश, बीजेपी के कई बड़े दिग्गजों का जुटान होने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें, हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब की बात करें, बाबूलाल मरांडी यहाँ है, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी यहाँ है, बड़े चेहरे भाजपा के। और अब उनमें से एक चंपाई सोरेन साहब भी होने जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा पूरी तरीके से मजबूत करने की स्थिति में है। चुनाव प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी दोनों ने चुनावी सुगबुगाहट के बीच यह बड़ा निर्णय लिया और कल चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हो जाएंगे, कमल का दामन थाम लेंगे। भाजपा कितनी मजबूत होगी और क्या नुकसान हो सकते हैं भाजपा को? राजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मनोज का एक बार रुक कर लेते हैं। मनोज, सरायकेला में चंपाईदा एक बड़ा नाम है कोल्हान के लिए। पूरे कोल्हान की 14 सीटों पर चंपाईदा कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। आज गठबंधन ने रामदास सोरेन को भी उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। कल वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और दोनों के बीच का जो मुकाबला है वो आपने बिल्कुल तरीके से समझाया। पिछली बार भी जब मैंने आपसे चर्चा में था तो आपने ये बताया कि वहां का मुकाबला जो है वन साइडेड है। और जहां तक मैं देख रहा हूं कि 6 बार के विधायक है चंपाई सोरेन। ये उनके, जब नरेंद्र मोदी की हर जगह लहर चल रही थी उस वक्त में भी चंपाई सोरेन की सीट कोई खाली नहीं करा सका। हाँ, थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, वोट थोड़े कम हुए, ज्यादा हुए, ये चलता रहा, लेकिन चंपाई ने अपने जीत का झंडा गाड़े रखा था। और इस बार तो चंपाई सोरेन फिर जीत के 6ठी बार आए हैं। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे चंपाई सोरेन को लेकर जो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र है, चंपाई सोरेन के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो, आज जो बच्चा जन्म लेता है अगर वो होश संभाला तो चंपाई सोरेन को जरूर जानता है, उनके नाम से उनके चेहरे को जानता है। उसका मुख्य कारण क्या है कि ये नेता लगातार जनता के बीच रहा है। ये नेता कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं किया, जनता इनसे उम्मीद किया है। जब इनके मनोज, आपको रोकना चाहेंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। उन्हें पकड़ो यार, जो लोकल है उन्हें पकड़ो, क्यों पकड़ रखा है यार। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश प्रभारी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी इस वक्त हमारे स्क्रीन न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कल चंपाई सोरेन को भाजपा ज्वाइन कराने के लिए ऐतिहासिक होता और कार्यकर्ता के लिए हर दिन ऐतिहासिक होता है, कोई दिन विशेष ऐसा नहीं होता। और ये मानकर चलिए, पार्टी जो कर रही है वो ठीक कर रही है, उसका परिणाम अच्छा आएगा। क्या प्रभाव होगा पार्टी को, क्या रिटर्न? मैंने कहा ना, परिणाम अच्छा आएगा। नहीं सर, ये कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं, क्या बीजेपी को पूरे प्रदेश में इनके व्यक्तित्व? एक लाइन में मैंने कहा है कि पार्टी के निर्णय का लाभ पार्टी को भी मिलेगा, झारखंड को भी मिलेगा। जेएमएम का आरोप है कि बीजेपी ऐसे ही परिवार तोड़ती है। आरोप लगाने वाले अपना काम करते रहे और एक बात है ना, हाथी हाथी चलता जाए, डॉट डॉट डॉट। तो डॉट 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 लगा दिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने और डॉट 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 लगाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। राजेश, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बड़ा बयान, उन्होंने कहा पार्टी का निर्णय जो है
वो अच्छे परिणाम लाएगा पार्टी के लिए भी और झारखंड के लिए भी। लगता है समुचित लाभ हानि का, नुकसान राजनीति का आंकलन बीजेपी कर बैठ चुकी है। राजेश, हाँ, तो बीजेपी के पास तो ये एक बड़ा विषय है बोलने के लिए, क्योंकि एक बड़े चेहरे को बीजेपी अपने फोल्डर में शामिल करने जा रही है, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन के बाद दूसरे नंबर के ये नेता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लोग खुश हैं। अब चुनाव में इसका मूल्यांकन हो पाएगा जब मतदाताओं के बीच पार्टी जाएगी और लोग जानेंगे कि चंपई सोरेन कितना इम्पैक्टफुल है। मैंने इनसे ये भी पूछा तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि इसका बड़ा फायदा होगा, और जो आरोप जो लगाए जाते हैं बीजेपी पर, तो उसके संबंध में उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाने वाले लगाते रहें, बीजेपी, यानी इसका मतलब है कि बीजेपी अपना काम करती रहेगी। आगे जो भी अच्छे लोग होंगे पार्टी में शामिल होते रहेंगे। अभिषेक, बिल्कुल राजेश, बने रहिएगा हमारे साथ। राजेश, मनोज जुड़े हुए। मनोज, आपसे सवाल अधूरा रह गया था। मैंने आपसे पूछा था कि जब देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, भाजपा पूर्ण बहुमत में थी, उस वक्त भी चंपाई सोरेन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे, और आज तो वो खुद नरेंद्र मोदी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इस बार। क्या रुझान दिखाई दे रहा है मनोज कोल्हान का? देखिए निश्चित तौर पे हम ये बता रहे थे कि चंपाई सोरेन एक ऐसा नेता है जो अपने विधानसभा क्षेत्र के एक एक बच्चा उन्हें जानता है और पहचानता है। उसका मुख्य कारण है कि सुबह 6 बजे जब उठते हैं तो वो 2 घंटा तक आम जनता से बात करते हैं, फिर उसके बाद 1 घंटा अपना समय लेते हैं, और ठीक उसके बाद 9 बजे से लगातार जनता के बीच रहते हैं, या तो उनके दरवाजे तक पहुंचना या जनता उनके दरवाजे तक पहुंची। तो ये लगातार रहता है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिस समय नरेंद्र मोदी की लहर थी, उस समय 2014 में जो ये लोग कहते थे कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन उसमें भी चंपाई सोरेन जो है जीत हासिल की थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रतिष्ठा था वो बरकरार रखा था। और अब तो नरेंद्र मोदी के साथ आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे जो इलाका है, जो सरायकेला का जो इलाका है, एक भारतीय जनता पार्टी बहुमूल्य इलाका है। बीजेपी का बहुत बड़ा वोटर है आदित्यपुर, 3.5 लाख वोटर आदित्यपुर में गए। उसके बाद गम्हरिया की बात कर लेते, गम्हरिया जो शहरी इलाका है, कांड्रा शहरी इलाका है, सरायकेला शहरी इलाका है, राजनगर का शहरी इलाका है। तो ये शहरी इलाका बीजेपी का है। और इस बीच से अगर कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता अगर निकलता था तो वो अकेला था चंपाई सोरेन, और अब तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। तो इनकी मजबूती जो है, इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज होगा, वाकई जब वक्त आएगा तो पता चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बूम पे होगा और रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका अपना वोट है और एक पार्टी का वोट इस बार पार्टी का जनाधार जो है उनके साथ है। तो चंपाई सोरेन के लिए अगर कोई नेता कहता है कि अपनी सीट बचा ले, तो हमें लगता है या तो वो समझ नहीं पाए हैं चंपाई सोरेन को, क्योंकि 40 साल का एक अनुभव और पुराना राजनीतिक और झारखंड को अलग कराने में एक अहम भूमिका निभाने वाले वो नेता जब अपने इस जमीन पे है और नरेंद्र मोदी के उस हवा के रुख को भी नहीं ये कुछ कर पाया, हवा का रुख, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या रुख परिवर्तन कर लेगा, क्योंकि चंपाई दा का अपना वोट है, चंपाई दा का अपना वर्चस्व है ये पूरे कोल्हान में। जो लोग कह रहे हैं या जो कुछ सोचते होंगे, तो पूरे कोल्हान में अगर कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर विधायक जीता है तो उसका देन सिर्फ चंपाई सोरेन का रहा है, क्योंकि इन्होंने अकेला कैंपिंग किया है वहां पे और जिताने के जो जिम्मेवारी ली थी वो पूरा किया। क्योंकि आदिवासी का बड़ा लीडर और आज भी आदिवासी ये जानता है कि चंपाई सोरेन नेता है, पार्टी कोई भी हो। जी बिल्कुल मनोज, निश्चित तौर पर जिस तरीके की आज समीकरण आप बता रहे हैं, और जो अंत में जब वही मैं बता रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब की जब लहर थी उस वक्त चंपाई सोरेन के वोट जरूर कम हुए, लेकिन जीत चंपाई सोरेन की हुई, और यह उनकी व्यक्तिगत जीत थी। पार्टी का सिंबल या पार्टी का चेहरे पे उनको जीत नहीं मिली थी, नहीं तो 6 बार के विधायक हैं। पार्टी को चंपाई सोरेन से जीत मिलती थी, चंपाई सोरेन को सिंबल से जरूरत नहीं था, मतलब नहीं थी। और ये तो पूर्व में स्टीफन मरांडी साहब ने भी साबित किया था, जब दुमका से निर्दलीय लड़कर जिस समय की ये चर्चा होता था, 2005 में ये चर्चा की बात थी कि गुरुजी से और तीर धनुष से कोई नहीं जीत सकता, उस समय स्टीफन मरांडी ने 2005 में दुमका से निर्दलीय लड़कर खुद हेमंत सोरेन को पराजित कर दिया था। तो कई तरीके के मामले हैं, समीकरण इस बार फिर
बदलते हुए नजर आ रहे हैं सरायकेला के कोल्हान के पूरे, अगर हम बात कर लें तो। बहुत धन्यवाद मनोज आपका, बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।